चर्चा होगी कि कैसे इनके भ्रष्टाचार के तंत्र के चलते तीन तिगाड़ी ने शिवाजी की मूर्ति को ही ध्वस्त कर दिया। हमारे सबके हृदय सम्राट शिवाजी की मूर्ति को ध्वस्त इनके भ्रष्टाचार ने किया। चर्चा होगी बदलापुर पर, जिसका नाम नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी। अब मैं बताता हूं शिवाजी जी का, अब राहुल गांधी जी का वीडियो दिखाता हूं, जिनको शिवाजी जी के कार्यकर्ता दिया जाता है स्टैचू, वो उसको एक्सेप्ट तक नहीं करते, ये नीचे यहाँ पे रख देते हैं। जिन्होंने शिवाजी जी का अपमान किया वो बात करेंगे महाराष्ट्र, शिवाजी जी की महाराष्ट्र के अंदर। ये महिलाओं की बात करेंगे जिनके कोविड लॉकडाउन में 109 महिलाओं पे हर दिन महाराष्ट्र में क्राइम होते थे जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में उस दिन बात करेगी जिस दिन मुनि रत्ना को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करेगी। किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं? आप बात करिएगा मोहब्बत की, शर्म की। जो कठुआ रेपिस्टों के साथ में कल रैली कर रही है प्रियंका वाड्रा, कठुआ में जवाब दीजिए। कठुआ रेपिस्टों के पक्ष में काम करने वालों को टिकट देते हैं और ओसामा बिन लादेन को, लेकिन की पार्टी एनसीपी जो है ओसामा बिन लादेन को महिमा मंडन करती है, आतंकवादियों को महिमा मंडन करते हैं और जाजीकार को डिस्ट्रैक्शन बुलाते हैं। ये जवाब देंगे हमको। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम। और आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया शिने और बीजेपी पार्टी के तेज और तर्रार प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के बीच। दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जैसे ही राहुल गांधी की एक वीडियो दिखाते हैं तो मैडम बुरी तरह बौखलाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसको देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। से शुरू करूंगा। होलसेल चेंजेस होने वाले हैं। गुजरात वाला मॉडल, एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश, जैसी हरियाणा में की, सीएम बदल दिया, गुजरात में की थी, सारी सरकार बदल दी थी, उसी तरह महाराष्ट्र में भी जरूरत आन पड़ रही है। मानक जी, महाराष्ट्र का चुनाव हम जीतने वाले हैं। महाराष्ट्र के अंदर मानक जी सीधी सी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डेटा के साथ में, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ आता हूं। जरा आप एक बार डेटा को सुन लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर पर कैपिटा जो जीडीपी थी जब यूपीए की सरकार थी 1,25,000 थी, जब हमारी सरकार थी दुगनी हो गई। क्राइम रेट जो है वो 35% कम हो गया। जेंडर रेशियो जो है उनके समय 929 था, हमारी तरफ बढ़ के 943 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनकी तारीफ में 5 से 6% था, हमारी तरफ 3% कम हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनने प्रोजेक्ट्स कौन से स्टॉल करे, जो आप सुनिए। इनने जो प्रोजेक्ट स्टॉल करे जो आप देखना चाहेंगे, मुंबई मेट्रो 3 प्रोजेक्ट इनने स्टॉल किया, हमने चालू करा। एमटीएचएल का प्रोजेक्ट इनने स्टॉल किया, हमने चालू करा। वाधवा वोट का प्रोजेक्ट ये स्टॉल करना चाह रहे थे, हमने चालू किया। आज हम लोग ने 1,90,00,000 महिलाओं को लाडकी बहना योजना दी है। कांग्रेस पार्टी के सुनील केदार एक मंत्री जो कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो लाडकी बहना योजना को बंद करेंगे। अच्छा, इसीलिए यही आरोप लग रहा है आपने, इसीलिए चुनाव लेट बंद कर देंगे। आपने चुनाव इसीलिए लेट किया। आप अभी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आप बोल रहे हैं वही तो आरोप आप पर है कि आपने लेट कराया चुनाव। माना जी आप इतना अच्छा शो करते हैं, अब मान लीजिए कि आप शो कहीं अभी क्रॉस कर रहे हैं, जब भी आप शो करेंगे शो हिट होगा। तो अगर ये लोग कॉन्फिडेंट है, जब भी इलेक्शन करेंगे जनता के बीच में जाएंगे, उनको लगता है इनके पास मैंडेट आएगी तो आएगी, इतनी घबरा क्यों रहे हैं ये लोग? ओके, ऑल राइट सुप्रिया शिने। महाराष्ट्र में अब आखिरकार चुनाव की घोषणा होने वाली है। आप ही लोग कह रहे थे बीजेपी डिले कर रही है, चुनाव को डिले कर रही है, अब तो घड़ी आ गई। आपकी तैयारी कैसी है सुप्रिया, बोलिए। यहां पर महाराष्ट्र की बात की जा रही है और महाराष्ट्र की जब बात की जाएगी तो सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा होगी कि कैसे इनके भ्रष्टाचार के तंत्र के चलते तीन तिगाड़ी ने शिवाजी की मूर्ति को ही ध्वस्त कर दिया। चर्चा तो होगी ना कि कैसे महाराष्ट्र के गौरव, हमारे सबके हृदय सम्राट शिवाजी की मूर्ति को ध्वस्त इनके भ्रष्टाचार ने किया। चर्चा होगी बदलापुर पर, जिसका नाम नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी। चर्चा होगी कि कैसे लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ हुआ महाराष्ट्र में और फिर हमारी सीटें कैसे बढ़ी, ये सारी चर्चा होगी। चर्चा तो यह भी होगी कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। सवाल आज महाराष्ट्र में पूछा जाएगा कि चाहे टाटा एयरबस हो, चाहे वेदांता फॉक्सकॉन हो, चाहे बल्क ड्रग पार्क हो, कौन चुरा चुरा के महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात ले गया? सवाल यह पूछेगी महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ने आपको पटकनी दी लोकसभा में और उससे तगड़ी और बड़ी पटकनी वो आपको अभी देगी विधानसभा में। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं मानक जी, कि इतना द्वंद है कि फडणवीस जी ने कल कहा कि हमारी हार लोकसभा में इसलिए हुई क्योंकि अजीत पवार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। शिंदे सेना वाले लोग कहते हैं कि अजीत पवार के लोगों को देखकर दम घुटने लगता है। मेरा वर्ड नहीं है, तानाजी सावंत का है। अजीत पवार कह रहे हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई परिवार में लड़कर। तो सिर्फ फुटअव्वल और खींचातान तो इनकी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक में। आपने कहा हरियाणा में 15-20 आएंगी इनकी, तो महाराष्ट्र के बारे में भी कोई भविष्यवाणी कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, उसमें कांग्रेस की कितनी आ रही हैं, और फिर सीएम कौन बनेगा ये भी बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूं, चुनाव आने दीजिए। प्रचंड बहुमत से एमवीए की सरकार बनने जा रही है, ये मैं आपको बता सकती हूं महाराष्ट्र में। हाँ। अरे इतने ही कॉन्फिडेंट है तो करा लेते साथ में।
वन नेशन वन इलेक्शन का झुंझुना, और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं करा पा रहे, इतने डरे हुए हैं ये लोग। अमित शाह जी जाके कह रहे टिकट कट जाएगा, टिकट काट दीजिए या उन्हीं लोगों को लड़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, डिब्बा तो गोल होकर रहेगा। आज उपदेश कौन दे रहा है मानक जी? जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर बम प्लांट करा करते थे, आज वो उपदेश देंगे करप्शन के। जो लोग 100-100 करोड़ के वसूली गेट चलाते थे, ये उपदेश देंगे महाराष्ट्र को। ये तो ऐसी बात हो गई कि शोले के अंदर गब्बर जो है वो उपदेश दे रहा है जय और वीरू को कि भैया हीरो कैसे बनो। कुछ तो आप लोग को शर्म करनी चाहिए। मतलब जिनने अपनी सरकार के अंदर कोविड की डेड बॉडीज के अंदर तक स्कैम किया है, वो बात करेंगे आज की भाई क्या उपदेश होना चाहिए। अरे क्लाइंट जी घबराइए मत, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अब और तथ्य मुझे पता है कि थोड़े बिटर होते हैं, पर घबराइए मत। कांग्रेस पार्टी बात करेगी हमारे वहां पे जो कुमारी शैलजा को भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे कैंपेन नहीं करा पाए। कुमारी शैलजा का ये वीडियो दिखाऊं मैं आपको स्क्रीन पे, जो कुमारी शैलजा बोल रही हैं अरे मुझे तो बुलाएंगे ही नहीं वो कैंपेन करने। ये देखिए 10 सेकंड सुनेंगे आप, ये मैं पूरा वीडियो सुना सकता हूं यहाँ पे, यूट्यूबर का वीडियो है। पर अब तो मंच पर दिख गई, अरे दिख गई कैंपेन। बुलाइए भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे 13 लोगों को आज इन लोगों ने सस्पेंड किया, ये बताएंगे हमें। जिन जो कुमारी शैलजा को भूपिंदर हुड्डा की सीटों पे नहीं कर पाए, कुमारी भाई 10 सेकंड कर रही है, मुझे बोलने का मौका है। ये देखिए सुनिए भाई 10 सेकंड देखिए आप। अब मैं बताता हूं शिवाजी जी, हमने भाई 10 सेकंड मौका दीजिए। घमंड नहीं है। अरे आनंद भाई अभी तो शुरू हुआ, 80% समय बोल रहे थे, 20% हमें भी बोलने दो। अब मैं बताता हूं शिवाजी जी का 5 सेकंड दीजिए मेरे भाई। हमने तो भंडारी साहब 5 सेकंड पूर्वक गलती स्वीकारी। अब राहुल गांधी जी का वीडियो दिखाता हूं जो तो शिवाजी जी के स्टैचू तक को एक्सेप्ट नहीं करते। ये देखिए ये वीडियो, जिनको शिवाजी जी उनके कार्यकर्ता दिया जाता है स्टैचू, वो उसको एक्सेप्ट तक नहीं करते। ये नीचे यहाँ पे रख देते हैं। जिन्होंने शिवाजी जी का अपमान किया वो बात करेंगे शिवाजी जी की महाराष्ट्र के अंदर। मानक भाई ये देखिए, और ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ये देखिए पूरी स्थिति, ये देखिए नीचे कर दिया वीडियो, अब हो गई इनकी। तो पहली बात तो ये चीज है, उपदेश कौन दे रहा है। अब हम बात करना चाहते हैं कि ये महिलाओं की बात करेंगे जिनके कोविड लॉकडाउन में 109 महिलाओं पे हर दिन महाराष्ट्र में क्राइम होते थे जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। ये बात करेंगे। और सुनिए मैं पोल खोलता हूं, उद्धव जी जब सरकार में चीफ मिनिस्टर थे 2.5 साल के अंदर, जब कोविड लॉकडाउन 905 दिन लगा था, 3 दिन मुख्यमंत्री कार्यालय गए। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री कार्यालय के रिकॉर्ड दिखा दीजिए। 15 दिन अगर सीसीटीवी फुटेज हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं सिर्फ 2 चीजें आपके दर्शकों के लिए कहना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में उस दिन बात करेगी जिस दिन मुनि रत्ना को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करेगी। आपके कर्नाटका के विधायक हैं, एक औरत का अपनी सरकारी गाड़ी में असेंबली में अपने ऑफिस में रेप किया, HIV संक्रमित औरत को अपने प्रतिद्वंदियों के पास भेजा। किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं? आप औरतों की बात मत किया करिए। आपकी पार्टी के लोग जीप काटने की, जीप जलाने की नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात करते हैं, आप बात करिएगा मोहब्बत की। शर्म टाइम खत्म हो रहा है, 10 सेकंड जो कठुआ रेपिस्टों के साथ में कल रैली कर रही है प्रियंका वाड्रा, कटुआ में जवाब दीजिए। कठुआ रेपिस्टों के पक्ष में बात करने वालों को टिकट देते हैं और ओसामा बिन लादेन को, नितिन अवाद की पार्टी NCP जो है ओसामा बिन लादेन को महिमा मंडन करती है कि आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं और जार्जी कार को डिस्ट्रैक्शन बुलाते हैं। ये जवाब देंगे हमको। ओके ऑल राइट। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।